Today we are starting our new chapter, that is our environment. Last time we had discussed about the life process and it was completed by us, and from today we are starting our new chapter, that is our environment, and it will be of 4 marks for your board examination. So the first topic, before I start this chapter, I just want to tell you about what environment is. Environment क्या होता है? सो आपके जो आसपास दो टाइप्स के वर्ल्ड कहे जा सकते हैं, एक है फिजिकल वर्ल्ड और एक है बायोलॉजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड आ गया फिजिकल फैक्टर्स के तरह, जैसे वाटर आ गया, एयर आ गया, ह्यूमिडिटी आ गया, ये सब आ गया फिजिकल वर्ल्ड। और बायोलॉजिकल वर्ल्ड कौन सा आ गया? जो बायोलॉजी से रिलेट करेगा, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, बैक्टीरिया आ गया, फंजाई आ गया, वायरस आ गया, ये सब बायोलॉजिकल वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं। तो आपके पास दो टाइप्स के वर्ल्ड हैं, एक फिजिकल वर्ल्ड और एक बायोलॉजिकल वर्ल्ड। ठीक है। सो अगर आप फर्दर इन्वायरमेंट के बारे में देखोगे तो इन्वायरमेंट में आपके फिजिकल सराउंडिंग्स आती हैं, जैसे एयर आ गया, वाटर बॉडीज़ आ गई, सॉयल आ गए और ऑर्गेनिजम्स आ गए, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। तो आपका इन्वायरमेंट इन्हीं चीज़ों से बनता है। तो अगर इन्वायरमेंट की अगर आप प्रॉपर वे में डेफिनेशन देखो तो वो है द वर्ड इन्वायरमेंट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। ये फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका नाम है इन्वायरन। इन्वायरन का मतलब होता है सराउंडिंग, आपके आसपास सराउंडिंग कैसी है। सो सराउंडिंग में आपको लिविंग कंपोनेंट्स भी मिलेंगे और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मिलेंगे। लिविंग कंपोनेंट्स में कौन से आगे, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, लिविंग कंपोनेंट्स में आपके आगे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आपके कौन से आगे, सॉयल, वाटर, एनिमल्स और प्लांट्स। सॉरी यहाँ पर जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आपके जो आगे, वो आगे वाटर बॉडीज़, सॉयल, क्लाइमेटिक कंडीशंस, एयर, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है। सो इसमें क्या होता है, ये सब क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने में हेल्प करते हैं। ठीक है। और ये कंपोनेंट सारे क्या करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ताकि ये क्या कर सके, बैलेंस मेंटेन कर सके आपके इन्वायरमेंट में। क्योंकि आप देखते हो कहीं पर भी अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ जाए तो हमारे लिए वो सिचुएशन अनबेरेबल हो जाती है, बर्दाश्त नहीं कर पाते हम। और ज़्यादा बारिश पड़े तो भी हमारे लिए नुकसान होता है। अगर आप ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाए तो बैक्टीरियल डिजीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। एनिमल्स ज़्यादा हो जाएं तो प्लांट्स को नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है, अगर वो हर्बीवोर हों, और एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कहीं पर भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये सही बात कही है किसी ने। सो इन्वायरमेंट को नुकसान उससे ज़रूर होता है। सो आप ये कह सकते हो, ये क्या है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इन्वायरमेंट के, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं ताकि एक बैलेंस बना सकें। अब इन्वायरमेंट को कोई चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ ह्यूमन बींग्स हैं जो नेचुरल इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं फॉर फुलफिलिंग देयर नीड्स, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। जैसे हम बड़ी सारे चीज़ों के लिए इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं, जैसे क्लॉथिंग के लिए, कपड़ों के लिए, ठीक है, हाउसिंग के लिए, घर पे रहने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, इन सब पे डिपेंड करते हो। सो आप कह सकते हो ये अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ होती हैं ह्यूमंस की, वो डैमेज कर रही हैं इस हेल्दी इन्वायरमेंट को हमारे। ठीक है। अब अगर फर्दर आप बात करो, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इकोसिस्टम एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इकोसिस्टम जो है, आप ये जानते हो कि वेरियस प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको अवर इन्वायरमेंट में हमारे इन्वायरमेंट में बता चुका हूँ कि इन्वायरमेंट में आपके लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं। लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है। ठीक है। ये इंटरेक्ट करते हैं किस तरह से, चाहे फूड चेन से करेंगे, चाहे ये इंटरेक्ट करेंगे आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, जैसे नाइट्रोजन एयर से ले लेंगे, फास्फोरस ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे। और ये बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपके दो टाइप्स के कंपोनेंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे पे इंटरेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स आपके कौन कौन से आते हैं, दो टाइप्स के आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ बायोटिक। बायोटिक कौन से होते हैं, बायोटिक वो होते हैं जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हो। फिर आता है अबायोटिक। अबायोटिक कौन से होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जैसे अबायोटिक में आ गया आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सॉयल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी,
और बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से आ गए? प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो ये सब क्या करते हैं? एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, और इस चीज़ को आप क्या बोलते हो? इकोसिस्टम, ठीक है। सो इकोसिस्टम की अगर प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी हो, इट इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। ये क्या होता है? सेल्फ कंटेन्ड यूनिट होता है लिविंग थिंग्स का, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और उनके साथ साथ डिकम्पोजर्स इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ, दैट इज सॉयल, वाटर एंड एयर, ठीक है। सो अब आपको यहाँ पर बताया है एक इकोसिस्टम क्या होता है। उसको सिर्फ सनलाइट की ज़रूरत होती है जो बाहर से मंगाता है अपने उसको एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, अपने प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। बाकी सब वो आपस में ही शेयर करते हैं एक दूसरे से, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो आपको बताने का मेरा ये मतलब था कि जो इकोसिस्टम है वो बनता है दो चीज़ों से, एक लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं। अब फर्दर जब आप देखोगे तो एग्जांपल्स क्या होती हैं इकोसिस्टम की? एक ग्रासलैंड आ गया, ठीक है। ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? मीडो, तो जहाँ पे सिर्फ ग्रास उगी होती है, वो इसकी एग्जांपल्स हैं। फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, सी, ये सब क्या है? इकोसिस्टम है। अब जब यहाँ पे हम पॉन्ड की बात करेंगे तो पॉन्ड में सिर्फ ये नहीं बोलूँगा कि पानी है। पॉन्ड में क्या हो जाएगा? अब इकोसिस्टम की जब मैं बात करूँगा तो पॉन्ड में सिर्फ पानी नहीं आएगा, उसके अंदर रहने वाले, आपको अगर फ्रॉग रह रहा है तो फ्रॉग भी उस इकोसिस्टम को बिलोंग करता है। फिशेस हैं तो फिशेस भी उस इकोसिस्टम को बिलोंग करती हैं। बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया भी उस इकोसिस्टम को बिलोंग करता है, ठीक है। तो सब चीज़ें क्या करेंगी? उसको बिलोंग करेंगी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो भी उस इकोसिस्टम में आएंगे। तो जब मैं फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ तो फॉरेस्ट में सॉयल भी आएगी, वाटर भी आएगा वहाँ का, एयर भी आएगी, और जितने वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स रह रहे हैं वो सब उस इकोसिस्टम में आएंगे। सिमिलरली डेजर्ट का इकोसिस्टम होगा तो डेजर्ट पे वहाँ की सैंड आएगी, वहाँ का टेम्परेचर आएगा, वहाँ का अगर हीट वेव होगी, उसके साथ साथ अगर वहाँ पे वाटर होगा, थोड़ा बहुत सॉयल होगी, वहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे सारे आएंगे। तो मेरा कहने का ओवरऑल जो आप कह सकते हो पूरा कंप्लीट मीनिंग ये है कि जो इकोसिस्टम होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स से बनता है। और जब मैं इकोसिस्टम की बात करूँगा तो उसमें सिर्फ बाहर की जिसका नाम ले रहा हूँ वो नहीं आएगा। जैसे सी अगर मैंने बोल दिया आपको, या मैंने आपको पॉन्ड बोल दिया, तो पॉन्ड में सिर्फ वाटर नहीं आएगा, उसमें रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। सो ये यहाँ पे आ गया। सो फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स, ये सब वो इकोसिस्टम के। अब यहाँ पर आपको बोला है इकोसिस्टम जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला है नेचुरल इकोसिस्टम और एक है मैन मेड इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा होता है? जो नेचुरली आपको मिलता है और ये सरवाइव कर सकता है अगर आप ह्यूमन बीइंग्स की इंटरवेंशन ना हो, ह्यूमन बीइंग्स वहाँ पर आके उसको चेंज करने की कोशिश ना करें। जैसे ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड पे अगर ह्यूमन बीइंग क्या करेंगे? अपनी एक्टिविटीज़ ज़्यादा करेंगे या ज़्यादा ग्रेजिंग करवाएंगे एनिमल्स की, उसको नुकसान ज़रूर होगा। फॉरेस्ट को नुकसान ह्यूमन बीइंग पहुँचा रहा है। रिवर, सी, डेजर्ट, माउंटेन, पॉन्ड, लेक, ये सब क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम है, ठीक है। अब जो डेजर्ट, ग्रासलैंड और माउंटेन्स हैं ये आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को बिलोंग करते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो होता है जो लैंड पे ऑपरेट होता है। फिर आ जाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम वो होता है जो रिप्रेजेंट करता है पॉन्ड, रिवर, लेक्स, सीज को, ठीक है। जो वाटर को बिलोंग करता है उसको आप बोलते हो वाटर बेस्ड इकोसिस्टम। फिर आ जाता है मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है। मैन मेड इकोसिस्टम को आप नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी बोलते हो, क्योंकि मैन मेड जो इकोसिस्टम होता है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इसीलिए होता है क्योंकि उसमें सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म नहीं होती है। सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब वो खुद से एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पे नहीं जाता, दूसरा कंपोनेंट पहले वाले पे नहीं आता। जैसे मान लो कि प्लांट्स हैं, ठीक है। प्लांट्स को सॉयल, मॉइस्चर सब मिल रहा है, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, प्लांट्स के प्रोडक्ट्स ह्यूमन बीइंग खा रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग खाने के साथ साथ कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या होगा? वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? डील करेंगे। तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में नहीं बढ़ेगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स के कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज नहीं होगी, ठीक है। उसी तरह से ऑक्सीजन हम ले लेते हैं प्लांट्स से, तो प्लांट्स हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर देते हैं, उस ऑक्सीजन को दोबारा रिन्यू करता है कौन करता है? प्लांट्स।
नाइन्थ में आपको बहुत सारे ऐसे मैंने बायो जियोकेमिकल साइकिल्स बताए थे, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की जो यूज़ होता है उसको प्लांट्स यूज़ भी करते हैं और उसी नाइट्रोजन को दोबारा रिन्यू भी करवाते हैं। सो इसको हम सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। पर नेचुरल इकोसिस्टम में सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म नहीं होता, इनमें कोई डाइवर्सिटी नहीं होती है, इनमें सिंपल फूड वेब्स होती हैं। ठीक है, इनमें फूड वेब्स होंगी, मतलब एक आपको अल्टरनेटिव पाथवे मिल जाएगा। अगर आपको बाय चांस आज कोई ऑर्गेनिज्म, अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है, अगर उसको वो ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलेगा तो किसी और को खा लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लिंग नहीं होती न्यूट्रिएंट्स की, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। सो मैन मेड इकोसिस्टम में क्या आता है, गार्डन, क्रॉप फील्ड्स, पार्क और एक्वेरियम। मान लो एक्वेरियम में जितनी फिशेज हैं सब मर जाती हैं, तो क्या होगा, वो एक्वेरियम खाली हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा अगर सी में फिशेस मर भी जाएं, आधी पॉपुलेशन फिशेस की मर जाए, तो बाकी की पॉपुलेशन फिशेस की रिप्रोड्यूस करके न्यू फिशेस बनाती है। पर एक्वेरियम में ऐसा नहीं होता, अगर आधी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी किसी बीमारी की वजह से, दूसरी पॉपुलेशन को शायद नुकसान हो जाए। क्रॉप फील्ड्स भी एक बार अब आप जब आप कटिंग कर लेते हो तो उसके बाद क्रॉप्स वहाँ पर दोबारा ग्रो नहीं करती हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको दोबारा ग्रो करवानी पड़ती है, दोबारा से खुद से अपने आप ग्रो नहीं करती हैं। ठीक है, सो इसको आप बोलते हो मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब आप फर्दर इसके बारे में जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई मस्ट से। सो इकोसिस्टम आपने पढ़ लिया कि भाई दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मैन मेड इकोसिस्टम और एक हो गया नेचुरल इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम फर्दर टू टाइप्स का है, एक है एक्वेटिक इकोसिस्टम और एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो होता है जो ऑपरेट करता है लैंड पे, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, ये सब आपके आगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। फिर आता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम वो होता है दैट ऑपरेट्स ऑन वाटर, जो वाटर पे ऑपरेट होता है, जैसे मैराइन इकोसिस्टम आ गया, सीज और ओशन से रिलेट करता है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम जो फ्रेश वाटर का आ गया, पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स आ गया। ठीक है, तो ये आ गया एक्वेटिक इकोसिस्टम। अगर मैं बात करूंगा, अब यहाँ पे हमने दो टाइप्स पढ़ ली हैं इकोसिस्टम की। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक हो गया बायोटिक इकोसिस्टम और एक हो गया अबायोटिक इकोसिस्टम। बायोटिक इकोसिस्टम वो होता है दैट बिलोंग्स टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बिलोंग करता है। तो बायोटिक इकोसिस्टम आपको तीन टाइप्स के मिलते हैं, उनमें सबसे पहला जो आता है दैट इज द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ये आता है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी वो अपना खाना खुद बनाती है, शुगर और साल्ट और एनर्जी सनलाइट से लेके उससे खाना बनाती है, तो ये प्रोड्यूसर्स होते हैं। इनको आप ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हो। ठीक है, तो पहला था प्रोड्यूसर्स जो बायोटिक कंपोनेंट को बिलोंग करता है। अब फर्दर अगर आप बात करोगे तो आएगा कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट कंज्यूम अदर ऑर्गेनिजम्स एज देयर फूड, जो क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाने की तरह खाते हैं। ठीक है, और जितने एनिमल्स हैं वो सब इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, लेकिन जैसे हर्बीवोर जो आते हैं, जैसे बुफेलो, काऊ, ये क्या करते हैं, ये खाते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स को। डेयर प्लांट प्रोडक्ट्स को खाता है, गोट प्लांट प्रोडक्ट्स को खाता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं आपके, ये सब के सब कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली करेंगे या इनडायरेक्टली करेंगे वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है, सो कंज्यूमर्स जो हैं वो यहाँ पर होते हैं चार मेन टाइप्स के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम इस चैप्टर को आज इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। पहला होता है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, जैसे डेयर है, रैबिट, रैट, स्क्वेरल, गोट, कैटल, ये सब क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। फिर आ जाता है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो होते हैं जो कंज्यूम करते हैं दूसरे एनिमल्स को। दैट मीन्स कार्निवोर्स क्या करेंगे, हर्बीवोर्स को अटैक करेंगे और उनके मीट को खाएंगे, उसको आप बोलते हो हर्बीवोर्स। ये क्या होते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, इनको सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर्स भी बोलते हो आप, जैसे स्नेक, वाइल्ड कैट, जैकल, फ्रॉग, कुछ बर्ड्स और कुछ फिशेस होती हैं कार्निवोर्स में। और ये एनिमल्स क्या करते हैं, ये प्राइमरी कार्निवोर्स को खाते हैं। तो पहला आ गया हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को जो खाते हैं उनको आप बोलते हो प्राइमरी कार्निवोर्स, और इनको सेकंड ऑर्डर कार्निवोर्स भी बोला जाता है। ठीक है,
तो अब आपने पढ़ लिया हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को खाने वाले हो गए भाई प्राइमरी कार्निवोर्स। प्राइमरी कार्निवोर्स को खाने वाले होते हैं सेकंड ऑर्डर कार्निवोर्स, या जिनको थर्ड ऑर्डर कार्निवोर्स बोलते हैं, जैसे आउल, पीकॉक, टाइगर, लॉयन। ये सब सेकंड ऑर्डर कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है। सो पहला हमने पढ़ा सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर्स, जिनको आप प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हो। प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद हमारा आता है थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स, जिनको आप सेकंड ऑर्डर कार्निवोर्स बोलते हो। तो इनको कौन खाता है? इनको बाद में खाते हैं थर्ड ऑर्डर कार्निवोर्स। थर्ड ऑर्डर कार्निवोर्स को कोई नहीं खा सकता, इसीलिए वो टॉप ऑर्डर के होते हैं, दैट इज़ द लॉयन, ठीक है। तो थोड़ा सा क्रोनोलॉजी अगर आप समझाऊँ मैं आपको, तो हर्बीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। उसके बाद उनको खाते हैं कुछ कार्निवोर्स, जिनको आप प्राइमरी कार्निवोर्स बोलते हो, या बोलते हो आप सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर्स। सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर्स के बाद थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स होते हैं, जिसको आप सेकंड ऑर्डर कार्निवोर्स भी बोलते हो। वो होते हैं आपके जो प्राइमरी कार्निवोर्स को खाते हैं। प्राइमरी कार्निवोर्स को खाने वाले जो आपके होते हैं फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर्स, या जिनको आप बोलते हो सेकंड ऑर्डर कार्निवोर्स, वो क्या होते हैं? वो आप उसको आप बोलते हो टॉप कार्निवोर्स। तो टॉप कार्निवोर्स में आता है लॉइन। फिर आ जाता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं एज अ होस्ट, और उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं, और होस्ट पे ज़िंदा भी रहते हैं फॉर द सर्वाइवल। होस्ट के बिना पैरासाइट का रहना बड़ा नामुमकिन है। जैसे लीस हो गई, जुएँ जो होती हैं वो ह्यूमन बॉडी पे रहती हैं, ह्यूमन बॉडी के ब्लड को सक करती हैं, ज़िंदा रहती हैं, ठीक है। और नुकसान भी पहुंचाती हैं, इचिंग होती है, इन्फेक्शन होता है बहुत बार। फिर आ जाते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, उनको हम बोलते हैं ओमनीवोर्स। और ओमनीवोर्स में ह्यूमंस जो है वो उसकी बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि वो बोथ प्लांट्स को भी खाते हैं, ठीक है। वो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया डिकम्पोजर्स। तो यहाँ पे ह्यूमंस आर मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ ओमनीवोर्स बिकॉज दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे आएगा प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। फिर आ गया डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को उनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़ के सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, और ये जो बनाते हैं उसको नेचुरल रिसोर्स में छोड़ देते हैं, जिसको दूसरा ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में, हेल्प में काफ़ी फ़ायदा होता है, ठीक है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि डेड डिकेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। डिकम्पोजर्स फंजाई और बैक्टीरिया की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, जितने भी सिंपलर कंपाउंड्स होंगे उनको आपके इन्वायरमेंट में वापस पहुंचाते हैं। और डिकम्पोजर्स का क्या रोल होगा आगे और क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ आया होगा, एंड इफ स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे क्लास।